बट यस, अगर आपको रियलाइजेशन है दैट आपने अपनी 11th को बर्बाद किया है तो प्लीज अपनी 12th को बर्बाद नहीं करना है। तो ये एटीट्यूड पहले दिन से तुम्हारी नसों में उतरना चाहिए बेटा कि मैं नीट 2026 में सिलेक्शन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। 10वीं में तो थोड़ी सी छोटी छोटी सी बुक्स होती है, 11th में समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जिसके कारण बेटा आपको 11th में ओवरऑल मैक्सिमम बच्चों का 10वीं से जब 11वीं में आते हैं परसेंटेज ड्रॉप होता है। 11th आपकी बर्बाद हुई, मैक्सिमम बच्चों की 11th बर्बाद ही होती है। तो तुम घबराते क्यों हो? तुम कुछ अलग नहीं हो, तुमने कुछ बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। बट यस, अगर आपको रियलाइजेशन है दैट आपने अपनी 11th को बर्बाद किया है तो प्लीज अपनी 12th को बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें नीट 2026 में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो ये एटीट्यूड पहले दिन से तुम्हारी नसों में उतरना चाहिए बेटा, वो जुनून तुम्हारी नसों में पहले दिन से उतरना चाहिए कि मैं नीट 2026 में सिलेक्शन लेने वाला हूं या लेने वाली हूं। ये कमेंट सेक्शन में भी जरूर से लिख कर जाइएगा। एंड बात रही 11th की, तो जब 10th से 11th में आते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा जिसके कारण आपकी 11th बर्बाद हो जाती है। बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। 10वीं में तो थोड़ी सी छोटी छोटी सी बुक्स होती है, 11th में समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जिसके कारण बेटा आपको 11th में ओवरऑल मैक्सिमम बच्चों का 10वीं से जब 11वीं में आते हैं परसेंटेज ड्रॉप होता है। बट तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है कि 11th बर्बाद हो गई तो कोई बात नहीं, मैं 12th को बर्बाद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और मैं पहले अटेम्प्ट में नीट 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाकर ही रहूंगा या रहूंगी। तो ये एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज कंप्लीट 1 ईयर किस तरीके से आपको चलना है, कौन से मंथ्स में आपको क्या करना है, पूरा प्लान, सॉलिड प्लान टू क्रैक नीट 2026 आपके लिए रेडी कर दिया है आपकी फिजिक्स कौर मैम ने। वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज से हम एक नए सफर में चलने जा रहे हैं जब हम 2026 के नीट एग्जाम को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो यार अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना अपनी प्रिपरेशन में तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब 11th बर्बाद होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने लेट स्टार्ट किया हो सकता है आपको 11th डिफिकल्ट लगी हो सकता है कोचिंग इश्यू हो सकता है बैकलॉग्स बहुत क्रिएट हो गए हो, उसके बाद उसको पूरा करने की हिम्मत ना हो रही हो सकता है कुछ रिलेशनशिप इश्यू हो। यूजुअली ऐसा होता है जब 10वीं से 11वीं में आते हैं ना यार, तो कभी कभी अट्रैक्शन ज्यादा फील होती है, ये एज ही ऐसी होती है। तो रिलेशनशिप के कारण भी कई बच्चों की 11th बर्बाद हो जाती है। कई बार किसी ऐसी संगति में हम पड़ जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है किसी के साथ, किसी के कारण बेटा जी हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। बट अगर अभी तुम्हें रियलाइजेशन है कि यार इसमें से कोई भी फैक्टर है, चाहे आपने लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या एनी अदर फैक्टर, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट लगा आपको, कोई सा भी फैक्टर जो तुम्हें लगता है कि यहां इसके कारण मेरी 11th बर्बाद हुई है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर जाना। आई विल बी वॉचिंग योर कमेंट्स, मैं देखूंगी जरूर। और फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, बट जो अभी का टाइम है और जो आने वाला टाइम है उसको हम बदल सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, वो हमारी मुट्ठी में है। क्योंकि अगर हमने यहां अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि हमने 11th को मैम इतना सीरियसली नहीं लिया है, बट हम मैम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ सपना देखा है मैम हम डॉक्टर बने, तो यार उस सपने के लिए तुमको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो तुमने कमियां 11वीं में छोड़ी हैं वो सारी की सारी कमियां तुम्हें 12वीं में पूरी करनी होंगी। तो एक बात मैं तुम्हें है ना, एक चैन की सांस में तुम्हें दिला दूं, नीट एग्जाम में 11th और 12th दोनों पोर्शन आते हैं। बट अगर 11वीं के पोर्शन की बात करें तो कुल मिलाकर 40 to 45% की वेटेज रहती है 11वीं की, ठीक है। अगर आपकी 12वीं की वेटेज की बात करें तो 12वीं की वेटेज ज्यादा रहती है बेटा, ऑलमोस्ट 55 to 60% रहती है। सो अभी भी तुम सेफ जोन में हो अगर तुम अपनी 12th को बहुत अच्छे से कर लेते हो और साथ की साथ 11th को करते चलते हो। किस तरीके से करना है आई विल लेट यू नो, बट अगर तुम ये मैनेज करके चलते हो तो अभी भी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर सकते हो। बट मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि तुमने कितने परसेंट
अगर 100% में से पूछूं तो कितना परसेंट तुमने 11th में पूरा तैयारी अपना किया था? 10% 11th आती है, 20% आती है, 30% आती है। कौन कौन से चैप्टर्स तुमको आते हैं 11वीं के, उसको जरूर से मेंशन करके जाना कमेंट सेक्शन में। और एक बात याद रखो, 10वीं से जब 11वीं में आए थे तो 11वीं डिफिकल्ट थी, बट 11वीं से जब 12वीं में जा रहे हो तो 12वीं उतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग उस हिसाब से ग्रो हो चुका है कि तुम इतने सारे सिलेबस को मैनेज कर सकते हो। जब तुम 10वीं से 11वीं में आए थे तब नहीं कर सकते थे। आई नो दिस थिंग, ये सब सफर करते हैं, मैंने भी सफर किया है बेटा। हर बच्चा एक स्टेज में जब 10वीं से 11वीं में जाता है तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तुम्हारी लाइफ में भी आए थे, मेरी लाइफ में भी आए थे। मुझे तो शॉक ही लग गया था यार कि इतना ज्यादा सिलेबस क्या है ये, है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुझे समझ में ही नहीं आती थी, एंड फिजिक्स में बात करूं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो वो बेसिक वाला पोर्शन चलता है ना 11th का 1-1.5 महीना, तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है अगर समझ में ना आए। तो उसके लिए एक मैं चीज बोलूंगी, मेरे से जो गलती हुई थी, आई स्टार्टेड लेट। मुझे अपनी गलती पता है कि मैंने 11th को लेट स्टार्ट किया था, इसके कारण मुझे दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई। 11th में मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी बाद में जाकर, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है। अब जो हो गया वो 12th में सब हम पूरा करेंगे। मैंने 12वीं में बहुत अच्छा किया था, एंड इवेंचुअली आगे जाकर बेटा अगर मैं बात करूं बैचलर्स, मास्टर्स, आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स। तो मैंने वो चीज अडेप्ट करी बेटा। मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, इतना भी बुरा नहीं था, बट शायद कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत रिनाउंड, है ना, इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं और वहां पर ना बेटा हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें फील होती हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंपैटिबल टीचर ढूंढें। जरूरी नहीं है बेटा कि जहां भीड़ जा रही है आपको वहीं जाना है। जरूरी यह है कि जिस टीचर के साथ तुम्हारे कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, जिस टीचर का कहा तुम सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तुम्हारे दिल को छू पा रहा है, तुम उस टीचर के साथ बेटा फॉलो करो, पूरा साल लग कर पढ़ो, तुम्हें जरूर से सिलेक्शन मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अर्ली स्टार्ट करना है, अभी आपको वक्त जाया नहीं करना है। दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट। जो 11th के पाप किए हैं उसको तो धो लो ना यार। तो इस टाइम पर तुमको स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी 11th अभी 12th में जा रहे हैं, मार्च इज द मंथ यू शुड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। अगर आप एक जेन्युइन नीट एस्पिरेंट है और सच में चाहते हैं एक साल में सिलेक्शन लेना, आपको किसी बैच में एनरोल करना है। अभी अपकमिंग डेज में बेटा हमारे भी बैचेस आएंगे, आई लेट यू नो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारी टीम के साथ मिलकर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सो फॉर दैट आप जरूर से हमारे बैचेस में ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस रहते हैं, बहुत ज्यादा प्राइजेस आपके नहीं होते हैं, बट यस हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी 12th प्लस नीट की जर्नी चले। सिर्फ प्योर 12th नहीं कराएंगे बेटा जी, वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है तुम्हें डॉक्टर बनाना, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो ये सफर चलेगा हमारे साथ, वो टिल नीट एग्जाम तक का चलेगा। आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है बेटा, एंड डोंट स्किप टेस्ट। टेस्ट बच्चे यूजुअली स्किप कर देते हैं इनिशियल फेज में, वो नहीं करना है, ठीक है। आपको सॉल्व करने हैं बेटा क्वेश्चंस फ्रॉम द डे 1, एंड आपको मिनिमम टारगेट लेकर चलना है कि यार एक चैप्टर का कम से कम मैं 250 प्लस क्वेश्चन तो करके चल रहा हूं पहले दिन से। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड नहीं होगा तुम्हारे अंदर तो फिर दिक्कत है, ठीक है। एंड 8 से 10 घंटे बेटा शुरू दिन से बोल रही हूँ पढ़ना पड़ेगा। रोकर पढ़ो, हंसकर पढ़ो। अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में जाके यही 8 से 10 घंटे तुमको 12 से 13 घंटे से 13 से 14 घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट करना है ना, सिलेक्शन तो चाहिए ना बेटा। सो फॉर दैट आप शुरू से एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, ठीक है। एंड मेक श्योर कीजिए बेटा कि आपकी 3 चीजें है ना पूरी होनी चाहिए हर चैप्टर खत्म होते ही। दैट इज योर बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज आप बोर्ड एस्पिरेंट भी होने वाले हो, है ना। तो आप 2026 में अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू दिन से करके चलने, लास्ट में जाकर लोड नहीं लेना बोर्ड का। फिर सेकंड अगर हम बात करें, आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई विल मेक श्योर एंड माय टीम विल मेक श्योर कि हम ये अपने बैचेस में कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉलिड प्रूफ प्लान फॉर कंप्लीट 13 मंथ्स फॉर ऑल ऑफ यू। मार्च के महीने में आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको कवर करने हैं 12th में आने से पहले।
उस वीडियो को मैं आई बटन में डलवा दूंगी, वो जरूर से देखना बेटा। मार्च के मंथ का टारगेट अपना वो रखो, ये जो 10 से 15 दिन रह गए, ठीक है फेस्टिवल है खेलो कोई बात नहीं, होली आ रही है खेलो कोई बात नहीं, बट यार पढ़ने पर भी इक्वली फोकस करो। ये टाइम लौट कर नहीं आएगा, तुम्हें इस टाइम की इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता चल रही है, बट इवेंचुअली बाद में यू विल रियलाइज यार कि मैं वो वाले मंथ को मैंने वेस्ट क्यों किया, है ना। तो मार्च मंथ में अपने पुराने पाप धो लो। फिर अप्रैल से लेकर बेटा अगर मैं बात करूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका जो 12th का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट बेटा अक्टूबर या नवंबर मिड तक पूरा हो जाना चाहिए। इस टाइम पर आप रिविजन्स भी साथ में कर रहे होंगे, टेस्ट भी साथ में दे रहे होंगे, डीपीपीज भी साथ में दे रहे होंगे, एंड बेटा जी आप हल्का हल्का 11th को भी रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स करोगे तो ग्रेविटेशन को साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, आपके पास नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर मंथ में बेटा एटलीस्ट 3 डेज रख लो अपने रिवीजन के फॉर योर क्लास 11th। ये जो नवंबर से दिसंबर वाला टाइम होगा ना, ये अपनी 11th को दे देना, ठीक है। इसमें 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा इससे पहले, तो आप 12th का जो प्री बोर्ड्स वाला पोर्शन रहेगा दिसंबर के मंथ में, वो देते हुए साथ साथ अपनी 11th को पूरा अच्छे से रिवाइज करते चलना। बिकॉज 12वीं के पेपर भी जब तुम देने वाले होंगे उस 2 महीने में, अगर हम बात करें जनवरी में एंड फरवरी में, तुम 11th को टाइम नहीं दे पाओगे। इससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि जनवरी आने से पहले पहले आप एक बार 11th को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ताकि जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो उसके बाद तुम्हें लोड ना हो ज्यादा, ठीक है। सो जनवरी के मंथ में बेटा जी आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे फाइनल वाले, एंड इसके साथ साथ आपको अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है और नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। नीट को छोड़ना नहीं है बेटा। अगर तुमने यहां पर जाकर पूरा ढील डाल दी ना और नीट को छोड़ दिया, सिर्फ बोर्ड एग्जाम करते रहे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। फरवरी के मंथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, वो मस्त आप तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स को दीजिएगा। अगर आपका टाइम बैठता है, बहुत ज्यादा प्रिपरेटरी ऑफ मिल जाता है, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्च एंड अप्रैल मंथ इज गोइंग टू बी द रिवीजन मंथ, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा मॉक लगाओगे, जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे बेटा जी, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मई इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन मंथ। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने डाई हार्टेडली बेटा ये फॉलो कर लिया हमारी टीम के साथ जुड़कर, तो फॉर श्योर मई इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन मंथ। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर प्रेपरेशन। आपने अगर मेडिकल फील्ड को चूज किया है तो यार ये आपका एक जुनून होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनकर ही निकलें। तो वो व्हाइट कोट का सपना छोड़ना नहीं है बेटा। 11th बर्बाद हुई है, जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, अभी भी वक्त है हमारे पास, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो कीप फॉलोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू बेटा ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, बिकॉज यहां पर हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंफॉर्मेशंस, लाइव सेशंस लेते रहते हैं। तो एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, जुड़े रहें हमारे साथ। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट सेक्शन। बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद ऑल द 12th। So wish you good luck, stay tuned.